रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अभी जो पटवारी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, पटवारी का एग्ज़ाम होना है, उसमें जो इंग्लिश आने वाली है, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स की इंग्लिश आना है। तो उसी इंग्लिश में से जो इंग्लिश का सिलेबस सिलेक्ट किया गया है उसमें से जो पहला वाला टॉपिक है वो टेंस का टॉपिक है। उसी टेंस के टॉपिक का जी आज पहला वाला वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आप आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं, एक टेंस को हम दूसरे टेंस में कैसे बदल सकते हैं, और जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो किस टेंस में है उसे हम दूसरे टेंस में कैसे बदलें। वो वाला जो सेंटेंस है जो दिया गया है वो एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस में लिखा है, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम बड़े ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से, आसान भाषा में कैसे बदल सकते हैं उसे हम देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आज का जो चैप्टर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, टेंस की पहचान। टेंस की पहचान करने के लिए हमें तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि हमें किसी सेंटेंस का टेंस पता करना है तो इसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत होगी। हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया गया है इसकी ज़रूरत होगी। बी वर्ब है जो बी वर्ब का कौन सा फॉर्म उस सेंटेंस में दिया गया है उसकी ज़रूरत होगी। और हैव वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया गया है। यदि हमें वर्ब का फॉर्म, बी का फॉर्म और हैव का फॉर्म पता चल गया तो हम उस टेंस को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। और जो हर टेंस के चार प्रकार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर टेंस के जो चार प्रकार हैं उनको हम बड़ी आसानी से इनकी मदद से पता कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के रूप। हम जानते हैं वर्ब के रूप कौन कौन से हैं। हम कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भी वर्ब बोलते हैं उसे। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब को सेकंड फॉर्म को हम भी टू बोलते। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फाइव फॉर्म। वर्ब के 5 फॉर्म हैं। कितने फॉर्म लिखे हैं यहाँ पर? 5। V1, V2, V3, V4 और V5। देखो जो V1 है इसमें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, सेकंड वाले में वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया और थर्ड वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। फोर्थ में वर्ब में ING जोड़ के आता है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का क्या मतलब है? वर्ब में ING। वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है उसका मतलब क्या है? वर्ब में S या ES। क्या मतलब है उसमें? वर्ब में S या ES। ठीक है जी, फॉर्म देखें। अब इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बी। बी के कौन कौन से फॉर्म है? बी के जी फर्स्ट फॉर्म को ध्यान रखना है हमें। फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आएगा, सेकंड फॉर्म में बाज बर आएगा, थर्ड फॉर्म में बीन आएगा, फोर्थ फॉर्म में बीइंग आएगा और फिफ्थ फॉर्म में बी आएगा। जो हम बी के जो हम 5 फॉर्म देख रहे हैं वो क्या है? इज, एम, आर, बाज और बर, बीन, बीइंग और बी। बीजे वर्ब में रूप में यहाँ दी गई। यहाँ देखेंगे अब फॉर्म्स ऑफ हैव। हैव के कौन कौन से फॉर्म हैं? हैव के जो V1 है मैंने फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हैव। और सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड। थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? बी, हैविंग। हैव में ING लगाना है तो हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? हैज। यहाँ हमने देखे हैं वर्ब के 5 फॉर्म हैं, बी के भी 5 फॉर्म हैं और हैव के भी हमने 5 फॉर्म देखे।
अब हमें इनकी मदद से हम कैसे टेंस को पहचानेंगे इसको देख रहे हैं। अब देखो जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म कहलाता है? प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड को बोलते हैं पास्ट फॉर्म। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले यदि बी लिखा है, थर्ड फॉर्म के पहले जो हम यहाँ पर बी देख रहे हैं, इतने बी में से कोई भी बी है अगर थर्ड फॉर्म के पहले, तो वो पैसिव वॉइस में लिखा सेंटेंस है। इसमें लिखा गया सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। लेकिन यदि थर्ड फॉर्म के पहले हैव का कोई रूप है, जी यहाँ पर हैव के रूप लिखे हुए हैं, हैव का कोई रूप है तो वो परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट। और यदि वर्ब का आईएनजी रूप है तो वो कौन सा टेंस होगा? वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यदि वर्ब में एस या ईएस है तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और वो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट। फिर से देखो आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसका और बी का रूप है उसके पहले है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसके पहले हैव का कोई रूप लिखा है तो वो परफेक्ट टेंस होगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और वर्ब में आईएनजी है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। यदि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है भी, वर्ब में एस या एस लगा है तो वो प्रेजेंट ही टेंस होगा। वैसे अब हैव के भी फॉर्म है, इज एम आर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट में आएंगे। बाज और बर किस में आएंगे? पास्ट में आएंगे। बीइंग कौन सा रूप होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बीइंग कौन सा फॉर्म है? जी कंटिन्यूअस में आएगा, फोर्थ फॉर्म है। जो बी है जी प्रेजेंट में नहीं आता है क्योंकि प्रेजेंट में जी तीन रूप आते हैं, फ्यूचर में उपयोग होता है जी बी। अब हम देखें हैव। हैव का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है हैव और इसका जो सेकंड फॉर्म में हैड, तो वो हैड और हैड दो बार लिखे हैं। सेकंड फॉर्म में भी है हैड और थर्ड फॉर्म में भी है हैड। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक से हैं उनमें से हमें पता करना मुश्किल होता है कि ये सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो उसकी पहचान ये है, यदि ऐसी वर्ब जिनके दोनों रूप एक से हैं, यदि वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब तीसरे रूप के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो तीसरा रूप होगा। यानी तीसरे रूप के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरे रूप के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो यदि जिन क्रियाओं के दोनों रूप एक से हैं, सेकंड और थर्ड, तो यदि हेल्पिंग वर्ब है तो वो तीसरा रूप है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड रूप है। जी वर्ब की पहचान है। तो अब यदि हम इतनी बातें माइंड में रखें तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है, वी हैव डन आवर वर्क। वी हैव डन आवर वर्क। इसमें हम देख रहे हैं कि बी तो सब्जेक्ट है, हैव और डन दो वर्ब हैं। हैव और डन कितनी वर्ब हैं? दो, हैव और डन। अवर जो वर्ब है ये वर्ब के बाद में है चूंकि तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर दो वर्ब है, एक है हैव, दूसरी क्या है? डन। डन कौन सा रूप है? देखो यहाँ हम वर्ब के रूप लिख रहे हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ये वर्ब के पांचों फॉर्म है। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, डूइंग फोर्थ फॉर्म है और डज फिफ्थ फॉर्म है। तो इसमें देखो अब हमें क्या लिखा है, हमें दिया गया है डन। डन कौन सा फॉर्म है? डन थर्ड फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि डन के पहले, क्योंकि यहाँ है ना, अगर थर्ड फॉर्म के पहले बी का रूप है तो वो पैसिव होना, थर्ड फॉर्म के पहले हैव का रूप है तो वो परफेक्ट होना। अब हम ये देखेंगे जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले किसका रूप है, तो हमने क्या देखा, उसके पहले हैव का रूप है। हैव का रूप है तो इसका मतलब क्या है? वो परफेक्ट है। अब कौन का, तो डन मतलब हैव है इसके पहले, इसलिए ये परफेक्ट होगा। कौन सा परफेक्ट होगा? अब हैव है उसके पहले, तो हैव क्या है? हैव ये लिखा है हैव। हैव का मतलब क्या है? यहाँ प्रेजेंट।
तो जी कौन सा परफेक्ट होगा जी प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट होगा जी प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें मालूम चल गया। अब हम एक और सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है यू आर डूइंग योर वर्क। यू आर डूइंग योर वर्क। इस वाक्य में देख रहे हैं, इसमें वर्क, यू तो सब्जेक्ट है, आर और डूइंग जे है वर्ब। आर और डूइंग के वर्ब है। अब देखो डूइंग कौन सी वर्ब है, डूइंग फोर्थ फॉर्म है वर्ब का। फोर्थ फॉर्म को क्या नाम दिया हमने, कंटिन्यूअस दिया। तो जे तो हो गया है कंटिन्यूअस। अब इसके पहले क्या लिखा है, कंटिन्यूअस जे लिखा है आर। आर जे लिखा है बी का रूप है आर। किस में दिया गया है जी प्रेजेंट में। तो जी कौन सा टेंस होगा, जी होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जी हमने चूंकि हमने वर्ब के वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया है, फोर्थ फॉर्म को हमने कंटिन्यूअस माना, जी कंटिन्यूअस हो गया। उसके पहले हम देख रहे हैं आर लिखा है, तो आर बी का रूप है। कौन से इसमें लिखा है जी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट बोल दे उसको। तो जी कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि लिखा है ही डज हिज वर्क। ही डज हिज वर्क। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि ही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा है डज, डज के बाद में लिखा है हिज वर्क। तो वर्ब है डज, वर्ब क्या है डज। अब देखो यहाँ पर इसमें डू डिड डन डूइंग और डज। डज कौन सा फॉर्म है, डज है पांचवा फॉर्म V5। V5 को हमने क्या नाम दिया, V5 को हमने प्रेजेंट नाम दिया है। कितनी वर्ब हैं, केवल एक ही वर्ब है, वो है डज। तो हम इसका नाम, डज का मतलब प्रेजेंट, तो जे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट होगा। चूंकि कोई और दूसरा नाम है नहीं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कौन सा टेंस हो जाएगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस पहले को देखो आप, इसमें क्या लिखा, वी हैव डन आवर वर्क। इसमें जो डन है, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के पहले हैव लिखा है। तो देख थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के पहले हैव का रूप लिखा मैंने हैव है, तो क्या होगा, वो परफेक्ट होगा। किसका परफेक्ट होगा, उसके पहले हैव लिखा, तो हैव का मतलब क्या है, हैव का मतलब है प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दूसरा वाक्य है यू आर डूइंग योर वर्क। इसमें वर्ब क्या है, आर और डूइंग दो वर्ब है। इसमें जो डूइंग है, डूइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म को हमने बोला है कंटिन्यूअस। तो हमने यहाँ पर लिखा कंटिन्यूअस। इसके पहले क्या लिखा है, आर। आर को क्या माना है हमने, प्रेजेंट माना। तो इस वाक्य का टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसे देखेंगे, ही डज हिज वर्क। ही डज हिज वर्क। इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है डज। डज कौन सा फॉर्म है, डज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म को हमने क्या नाम दिया, प्रेजेंट दिया। तो ही डज हिज वर्क कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल, फोर्थ नंबर पर यदि एग्जाम्पल है, यू हैव बीन डूइंग योर वर्क। यू हैव बीन डूइंग योर वर्क। इसमें हमें वर्ब, तीन वर्ब दी गई है, एक हैव, एक बीन और एक डूइंग, तीन वर्ब है। लास्ट की वर्ब देखो, लास्ट की वर्ब क्या है, डूइंग। डूइंग कौन सा फॉर्म है, डू का, ये डू की हमने वर्ब लिख दी, डू डिड डन और डूइंग। डूइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है, इसका नाम है कंटिन्यूअस। तो डूइंग के यहाँ यदि हमने कंटिन्यूअस लिखा, ठीक है। इसके बाद में हम देखो, इसके बाद क्या लिखा है, बीन। बीन लिखा है, जो बीन का मतलब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बीन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म के पहले हमें ये देखना है कि बी का रूप है कि भी का रूप है, बी का रूप है कि हैव का रूप है। क्योंकि हमने देखा डूइंग तो हमने कंटिन्यूअस लिखा, लेकिन बीन है थर्ड फॉर्म बी का, तो थर्ड फॉर्म है। तो इसको देख के हम अभी निश्चय नहीं करेंगे, क्या देखेंगे, थर्ड फॉर्म के पहले क्या लिखा है। तो थर्ड फॉर्म के पहले देखा हमने हैव लिखा है, और हैव क्या है, यहाँ देखो थर्ड फॉर्म के पहले अगर हैव लिखा तो क्या नाम, हम क्या कहेंगे उसे, तो वो परफेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे परफेक्ट।
अब हमने पता कर लिया जी परफेक्ट है। अब हमें ये पता करना है किसका परफेक्ट है। तो यहाँ क्या लिखा है, हैव। हैव का मतलब जी है हैव। हैव मतलब प्रेजेंट है। तो ये जो टेंस, जो सेंटेंस दिया गया था ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। तो हमने क्या किया है कि हमें वर्ब देखनी है, हमें मेन वर्ब की फॉर्म देखना है कौन से दिए, बी वर्ब के फॉर्म देखना है कौन से दिए, और हैव वर्ब के फॉर्म देखना है, और उसके आधार पर हमें क्या कर लेना है, टेंस का पता कर लेना है। एक और हम एग्जाम्पल द्वारा बता रहे हैं, जैसे ही इज लिखा है द वर्क इज डन बाय हिम। द वर्क इज डन बाय हिम। इस वाक्य को देखो, इसमें द वर्क इज डन बाय हिम, इसमें वर्ब क्या क्या है, वर्ब है इज और डन। डन क्या है, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के पहले क्या लिखा है, इज। इज का मतलब होता है बी का रूप दिया है। थर्ड फॉर्म के पहले इज लिखा मतलब उसका रूप दिया बी का। तो इसका क्या मतलब है, ये पैसिव होगा। तो ये पैसिव है, तो हमने यहाँ लिखा पैसिव। किसका पैसिव है, इसके पहले इज लिखा है। इज का मतलब क्या होता, इज का मतलब प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। किसका पैसिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। तो हमने यहाँ पर वर्ब के फॉर्म लिखे, बी के फॉर्म लिखे, हैव के फॉर्म लिखे, और इन्हीं की मदद से यहाँ हमने टेंस, जो सेंटेंस दिया है कौन सा टेंस है उसकी पहचान की है। अब देख रहे हैं हम कुछ और दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि बी के फॉर्म, हैव के फॉर्म, वर्ब के फॉर्म, उन्हीं के आधार पर आप पहचान सकेंगे कि कौन सा टेंस है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद में देख रहे हैं और सेंटेंसेस बता रहे हैं इसके बाद में, क्योंकि इसको मिटा नहीं रहे इसलिए कि हमें ज़रूरत होगी उनकी अभी और पता करने के लिए। वर्ब के एक वर्ब हम यहाँ पर लिख देते हैं। अभी हमने डू वर्ब लिखी थी, यहाँ पर हम एक वर्ब लिख रहे हैं राइट। राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट ये सेकंड फॉर्म है, रिटन ये थर्ड फॉर्म है, राइटिंग ये है फोर्थ फॉर्म, और राइट्स ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। यहाँ हमने वर्ब लिखी है एक, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। राइट कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रोट कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। रिटन कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। राइटिंग कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। राइट कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। अब देखो यहाँ हम सेंटेंस लिखने वाले हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, यू राइट आ लेटर। अब हमें इस वाक्य का टेंस पता करना है। यू राइट आ लेटर, इस वाक्य में हम देखेंगे वर्ब क्या है। यू तो सब्जेक्ट है, पहला शब्द सब्जेक्ट होता, इसके बाद में हमें जो शब्द है वो जी है वर्ब, राइट। राइट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और है क्या वर्ब, और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम दिया हमने, फर्स्ट फॉर्म को हमने प्रेजेंट नाम दिया है, क्योंकि दूसरी वर्ब है ही नहीं, इसलिए जो जी सेंटेंस दिया गया है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट की स्पेलिंग होती है PRESENT, इंडेफिनिट की होती है INDEFINITE। कुछ कुछ इस बच्चे क्या करते हैं INDEFA लिख देते हैं, FANI, जो गलत है, INDEFINITE इसको लिखना है। तो ये जो सेंटेंस किस टेंस का था, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। कैसे पहचान लिया, हमने देखा कि सेंटेंस में वर्ब लिखी हुई है राइट। राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट होता है। ये चूंकि दूसरी वर्ब है नहीं, तो पहला ही हम टेंस लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि ये वाला सेंटेंस इस प्रकार से लिखा है, यू आर राइटिंग आ लेटर, यू आर राइटिंग आ लेटर, इस वाक्य को हमें, इस वाक्य का टेंस पहचानना है हमें। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें वर्ब क्या, यू सब्जेक्ट है,
यू के बाद आर और राइटिंग, ये दो वर्ब हैं। राइटिंग, राइटिंग कौन सा फॉर्म है? तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है, राइटिंग फोर्थ फॉर्म है, राइट्स फिफ्थ फॉर्म है। तो राइटिंग कौन सा फॉर्म है? राइटिंग फोर्थ फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, उसको फोर्थ फॉर्म नाम दिया। और नाम क्या है फोर्थ फॉर्म का? कंटिन्यूअस। तो जे यहाँ यदि हमने कंटिन्यूअस लिखा तो अब ये कंटिन्यूअस तो है, किस टेंस का कंटिन्यूअस? आर लिखा है यहाँ। आर का बी का रूप है आर। आर जो है किस टेंस में आता? प्रेजेंट में आता। तो जो सेंटेंस दिया गया था इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने पता कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव रिटन, यू हैव रिटन आ लेटर। इस वाक्य को देखिए, यू हैव रिटन आ लेटर। इस वाक्य का हमने अध्ययन किया तो हमें क्या देखा? यू सब्जेक्ट है, हैव और रिटन ये दो है वर्ब। इसमें लिखा है रिटन। रिटन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? राइट, रोट, रिटन। रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो अब हमें पता करना है वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले किसका रूप दिया है? बी का रूप दिया है क्या हैव का रूप दिया है? तो इसमें हमने देखा बी रिटन के पहले हैव लिखा है। रिटन के पहले क्या लिखा है? हैव, मतलब हैव का रूप दिया है। तो इसका मतलब यदि थर्ड फॉर्म के पहले हैव का रूप है तो वो क्या होने वाला है? तो वो परफेक्ट टेंस बनने वाला है। तो हमने ये लिख दिया है यहाँ पर परफेक्ट। अब ये तो पता चल गया इससे परफेक्ट है। हैव जो है ये हैव का फॉर्म फर्स्ट है, पहला वाला फॉर्म, इसका नाम है प्रेजेंट। तो इसका इस वाक्य का टेंस क्या हो गया? इस वाक्य का टेंस हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके बाद में, ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग आ लेटर। इस वाक्य को देखो, ही हैज बीन राइटिंग आ लेटर। इस वाक्य का हमें टेंस पता करना है। इसमें कितनी वर्ब हैं? ही सब्जेक्ट है, हैज, बीन और राइटिंग, तीन शब्द हैं वर्ब में। तो सबसे लास्ट में लिखा है राइटिंग। राइटिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म को हमने नाम क्या दिया? कंटिन्यूअस। इसको हमने नाम दिया कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद में क्या लिखा है? बीन। बीन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब हमें थर्ड फॉर्म मिल जाता है तो हमें उसके पहले देखना है, उसके पहले बी का रूप है कि हैव का रूप है। तो बीन चूंकि थर्ड फॉर्म है, बीन के पहले क्या लिखा है? हैज। हैज किसका रूप है? हैव का रूप है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया है कि ये परफेक्ट टेंस है। किस कौन सा टेंस है? परफेक्ट। अब किस कौन सा परफेक्ट है? हैज को देखो आप। हैज का मतलब क्या है? हैज ये फिफ्थ फॉर्म है और इसका मतलब है प्रेजेंट। ये जो सेंटेंस दिया गया था ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। ये हमने आसानी से पता कर लिया बिना कोई स्ट्रक्चर याद किए। हमने टेंस का कोई स्ट्रक्चर याद नहीं किया है, ना हमें स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है। अगर किसी चीज को जरूरत है तो जिस चीज है बी के फॉर्म, हैव के फॉर्म और वर्ब के फॉर्म माइंड में सेट करने की जरूरत है, क्योंकि यही वाली बातें हमें हेल्प करेंगी। इतनी सी बात हमें याद करना कठिन नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कहलाता, सेकंड फॉर्म पास्ट कहलाता, थर्ड फॉर्म का पता नहीं था जी। अगर थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप दिया है, थर्ड फॉर्म के पहले इसमें से कुछ भी है तो वो क्या है? तो ये पैसिव होगा। थर्ड फॉर्म के पहले हैव का कोई रूप है तो वो क्या होगा? तो वो परफेक्ट होगा। यदि फोर्थ फॉर्म है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। 5 फॉर्म है तो वर्ब में एस आई एस लगा है तो वो प्रेजेंट है। उसी से हमने जी पता कर लिया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि हमें पैसिव का भी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। यदि ये इस प्रकार से है, a letter has been written by them। ये है एक सेंटेंस, इसका हमें टेंस पता करना है, कौन सा टेंस होगा।
a letter has been written by them। इसमें हम देख रहे हैं वर्ब कौन कौन सी हैं, हैज, बीन और रिटन। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा हुआ है रिटन। रिटन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब हमें ये देखना है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म यदि मिल जाए हमें तो हमें ये पता करना है उस थर्ड फॉर्म के पहले बी का रूप लिखा है कि हैव का रूप। देखो थर्ड फॉर्म है रिटन, थर्ड फॉर्म के पहले क्या लिखा, बीन लिखा है। बीन किसका फॉर्म है, बीन जो है वो बी का फॉर्म है। क्योंकि बी का फॉर्म है इसलिए हमें थर्ड फॉर्म के पहले बी का फॉर्म मिला, इसलिए हम इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम हम ये कहेंगे जी पैसिव है। क्या है जी, पैसिव है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, थर्ड फॉर्म के पहले अगर बी का कोई रूप लिखा है तो वो पैसिव होगा। अब देखो बी का रूप लिखा था जी बीन, अब इसने बता दिया जी पैसिव है। अब इस पर पहुंच गए हम, तो जो बीन है, बीन क्या है, बीन भी थर्ड फॉर्म है, इसका बी का। ठीक है, जब हमें फिर से एक जे वर्ड मिल गया थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म के पहले हमें देखना है बी का रूप है कि हैव का रूप। अब हमने देखा यहाँ थर्ड फॉर्म है बीन, इसके पहले हैज लिखा है, और हैज किसका रूप है, हैज हैव का रूप है। इसलिए हम क्या कहेंगे, अगर थर्ड फॉर्म के पहले हैव का रूप मिला तो फिर वो परफेक्ट है, तो फिर वो क्या होगा, ये परफेक्ट होगा। अब किस टेंस का परफेक्ट, ये हैज बताएगा। हैज का मतलब हैव का पांचवा रूप है जी। पांचवें रूप को क्या नाम दिया, प्रेजेंट दिया है हमने। तो इस टेंस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। यानी जो सेंटेंस दिया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन पैसिव वॉइस में है। एक बार फिर से समझ लो सब। यदि हमें फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, यू राइट आ लेटर, आपको टेंस की पता करना है कौन सा टेंस है जी। तो कुछ नहीं करना, हमें वर्ब देखना है। वर्ब क्या है, राइट। राइट कौन सा फॉर्म है, राइट जी फॉर्म लिखे वर्ब की, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म को हमने नाम प्रेजेंट दिया है। तो इस सेंटेंस का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। सेकंड देखो आप, यू आर राइटिंग आ लेटर, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है आर राइटिंग। कितने वर्ड हैं, आर और राइटिंग। राइटिंग का कौन सा फॉर्म है वर्ब का, राइटिंग वर्ब का 1 2 3 जो फोर्थ फॉर्म है, ये है फोर्थ फॉर्म। इसमें इंग लगा रहता है, ये पहचान हो जाती है। तो जब वर्ब में आईएनजी लगा हो तो क्या नाम दिया हमने, उसे हमने कंटिन्यूअस नाम दिया। तो राइटिंग से पता चल गया तो जी कंटिन्यूअस है। अब किस टेंस का कंटिन्यूअस है, इसको देखो, हम जी लिखा है आर, आर जी लिखा है यहाँ। आर किसका रूप है, बी का। किस टेंस का रूप है, प्रेजेंट का। तो जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जी टेंस। कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें जी चार्ट देखना है, क्योंकि अभी तो हम बोर्ड पे लिखा है, बाद में आपको माइंड में सेट करके रखना है। इसे देखो थर्ड, यू हैव रिटन आ लेटर। इसमें हमने वर्ब कौन कौन सी देखी, हैव और रिटन। वर्ब क्या है, हैव और रिटन। रिटन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जैसे ही थर्ड फॉर्म मिला वैसे ही हमें पता करना है कि थर्ड फॉर्म के पहले बी का रूप है कि थर्ड फॉर्म के पहले हैव का रूप है। तो इधर जी थर्ड फॉर्म है, इसके पहले क्या लिखा, हैव लिखा। इसका मतलब ये किसका रूप है, हैव का। और अगर हैव का रूप है तो क्या कहलाया वो, तो वो परफेक्ट होगा। तो इसका हमने तो पता कर लिया जी परफेक्ट है। अब किस टेंस का परफेक्ट है, हैव देखेंगे। हैव क्या है, हैव जी है, हैव का रूप है फर्स्ट वाला, उसका नाम होता है प्रेजेंट। तो जी प्रेजेंट परफेक्ट। एक और देखो, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। इसमें वर्ब क्या क्या है, हैज बीन राइटिंग। क्या क्या है, हैज बीन राइटिंग। राइटिंग कौन सा रूप है वर्ब का, ये फोर्थ रूप है। फोर्थ रूप को क्या बोलते हैं हम, वर्ब का आईएनजी। इसको हम नाम दिया है कंटिन्यूअस, तो इसमें हमने लिखा है यहाँ कंटिन्यूअस। अब हम देख रहे हैं बीन लिखा है। बीन क्या है, बीन बी का तीसरा रूप है, और जैसे ही हमें तीसरा रूप मिलता है तभी हमें कंफर्म करना है उसके पहले बी का रूप है कि हैव का रूप है। हमने क्या किया, जो बीन है तीसरा रूप, उसके पहले देखा कि हैज लिखा है। हैज किसका रूप है, हैव का रूप है पांचवा वाला। तो ये अब पता चल गया हमें, जैसे ही हमें ये देखा कि बीन जो B3 था उसके पहले हैव का रूप है, तो ये परफेक्ट है।
किस टेंस का परफेक्ट है, हैज से पता कर लिया। हैज हैव का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक और सेंटेंस था अ लेटर हैज बीन रिटन बाय देम। इसमें हमने देखा वर्ब क्या क्या है, वर्ब है हैज बीन रिटन। कौन कौन सी वर्ब है, हैज बीन और रिटन। इसमें हमने देखा है कि रिटन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है। जैसे ही हमें थर्ड फॉर्म मिलता है हमें क्या देखना पड़ता, थर्ड फॉर्म के पहले किसका रूप है, बी का या हैव का। तो थर्ड फॉर्म था रिटन, उसके पहले क्या लिखा, बीन। बीन किसका रूप है, बी का। इसलिए हमने क्या देख लिया, जैसे हमें चला पता वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बी का रूप है तो हमें पता चल गया कि वो पैसिव है। तो इसने तो बता दिया हमें पैसिव। अब हमें जो बीजे फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला, इस थर्ड फॉर्म के पहले किसका रूप है ये देखेंगे। तो हैव जो बीन है, बीन V3 है, और बीन के पहले हैज लिखा तो हैज किसका रूप है, हैव का। तो इसने बता दिया कि ये परफेक्ट। किस टेंस का परफेक्ट, हैज बता देगा। हैज हैव का फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसका ये पैसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट इसका पैसिव है, और जी कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसा यदि हमें जी वाला चार्ट याद है और हमसे यूज करते बनता है तो कोई भी सेंटेंस होगा उसका हम टेंस जरूर पता कर लेंगे। कुछ सेंटेंस हम और करते हैं, अभी हमने ये केवल प्रेजेंट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किया, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का भी किया है। अब हम पास्ट के वाक्य और दिखा रहे हैं। कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस होगा आपसे उस वाक्य का टेंस 1 मिनट में बन जाएगा। उस वाक्य को आप देखेंगे और 1 सेकंड में बता देंगे कि कौन सा टेंस उस सेंटेंस का है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, यदि आप इस क्लास को ध्यान से समझ रहे हैं तो इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है और कोई भी कठिनाई नहीं है कि आप टेंस ना पता कर पाए। अब देख रहे हैं, अब हमें एक बात और बता रहे हैं। अभी तो हमने वर्ब के फॉर्म देखे थे। यदि हमें एक ही वर्ब मिल रही है, कितनी वर्ब मिल रही, एक। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं। यदि हमें मिल गया है आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, वर्ब में, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है लर्न। यहाँ हम लर्न के फॉर्म में लिख रहे हैं, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग, लर्न्स। जी 5 फॉर्म होते हैं हर वर्ब, तो जी हमने वहाँ लिख दिए। लर्न फर्स्ट फॉर्म, लर्न सेकंड फॉर्म, लर्न जी थर्ड फॉर्म, लर्निंग फोर्थ फॉर्म, और लर्न्स जी फिफ्थ फॉर्म। इस वाक्य का हमें टेंस पता है। आई लर्न इंग्लिश, कौन सा जी कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट। इस वाक्य का नाम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक ही वर्ब दी गई थी। अब हम यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे ही इज हियर, ही इज हियर। इसमें सब्जेक्ट है ही, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद इज लिखा, और फिर क्या लिखा, हियर लिखा। कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है, क्या है, इज। अब एक ही वर्ब है इज, तो जी खुद ही मेन वर्ब होगी। देखो जो बी है, बी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और मेन वर्ब भी बन जाती है। अगर वो अकेली है तो फिर वो खुद ही मेन वर्ब है। मान लीजिए कोई घर है, उस घर में मालिक है और नौकर है, मालिक है और कौन है, उसका नौकर है। तो यदि मालिक और नौकर दोनों साथ में हैं तो नौकर को नौकर ही कहेंगे। लेकिन यदि मालिक बाहर गया है तो फिर नौकर अकेले ही बचेगा, तो फिर मालिक कौन होगा उस समय, उस समय नौकर खुद ही मालिक होगा। इसी प्रकार से यहाँ जो इज है, इज के साथ यदि एक और वर्ब होती तो वो फिर जी हेल्प करती उसकी, क्योंकि वो खुद अकेली बची है। अकेली होने के कारण वो खुद मालिक होगी, अर्थात वो स्वयं मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब होगी तो इस वाक्य का क्या टेंस होगा, इस वाक्य का टेंस, क्योंकि इज है और इज क्या है, प्रेजेंट है, तो जे भी कौन सा टेंस होगा, जे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इस वाक्य का भी टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
अब देखेंगे जैसे जी लिखा है आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। इसमें बताइए आई तो सब्जेक्ट है और एम है वर्ब। एम क्या है? वर्ब। किसका रूप है? बी का। तो ये जो बी वर्ब है ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब कब है? जब एक और वर्ब दी गई, जब वो खुद अकेली है तो फिर वो खुद ही मेन वर्ब है। क्योंकि ये एम अकेली है तो ये खुद एम मेन वर्ब होगी। और इस वाक्य का टेंस क्या होगा? एम किसमें आता? प्रेजेंट में। तो आई एम एन इंजीनियर, जे भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और देखते हैं यदि ये लिखा है यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हैं। इस सेंटेंस में यू है सब्जेक्ट, आर है वर्ब और स्टूडेंट्स है इसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे यू आर स्टूडेंट्स लिखा है तो ये यू और स्टूडेंट दोनों एक ही है। तुम विद्यार्थी हो तो यू और स्टूडेंट दोनों एक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब आर है। कितनी वर्ब है? वो खुद अकेली है। जब अकेली होगी तो मेन वर्ब का काम करेगी। मेन वर्ब का काम कर रही है, इसलिए हम देखेंगे किसमें आता है? जे एम आर प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते, प्रेजेंट है। तो जे भी कौन सा टेंस है? जे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और देखते हैं नंबर 5 पर लिखा है जैसे आई हैव आ पेन, आई हैव आ पेन। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि आई तो है सब्जेक्ट, इसके बाद हैव लिखा है तो हैव है और दूसरी वर्ब है नहीं, अकेली हैव है तो जे अब मेन वर्ब होगी। जैसे बी करता था, क्या करता था? बी मेन वर्ब भी थी और हेल्पिंग वर्ब भी थी। वैसे ही हैव मेन वर्ब भी होगी और हेल्पिंग वर्ब भी होगी। हेल्पिंग वर्ब कब होगी? जब उसके साथ मेन वर्ब दी गई है। अगर मेन वर्ब नहीं दी गई है तो फिर वो क्या होगी? वो खुद मेन वर्ब होगी। अगर हैव के साथ में एक और वर्ब दी गई है तो वो फिर हैव हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। अगर अकेली हैव ही दी गई है तो इसका मतलब है वो खुद फिर मेन वर्ब बन जाएगी। और हैव किस टेंस में आता है? हैव आता है प्रेजेंट में। आई हैव आ पेन कौन सा टेंस होगा? जे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और देख रहे हैं एक एग्जाम्पल जैसे ही हैज आ टॉय। क्या लिखा है? ही हैज आ टॉय। इसमें ही है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज और इसके बाद टॉय लिखा। तो जो हैज है, हैज यहाँ पर वर्ब है। अब ये हैज किसका रूप है? हैव का। जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब कब होती? जब उसके साथ एक और वर्ब दी गई हो। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? अकेली हैज है, दूसरी वर्ब नहीं है। जब दूसरी वर्ब नहीं है तो हैज खुद मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब है, अब हमें टेंस बताना है किस टेंस में। तो हम क्या देख रहे हैं? हैज है। हैज कौन सा फॉर्म है? 5 नंबर का फॉर्म है, इसलिए इसका टेंस कौन सा होगा? इसका भी टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ देखेंगे फिर से आई लर्न इंग्लिश। इस सेंटेंस में लर्न थी वर्ब है, लर्न मेन वर्ब थी। लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग और लर्न्स। इसलिए जी चूंकि लर्न था ये फर्स्ट फॉर्म था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब हमने लिखा ही इज हियर। इसमें इज है मेन वर्ब और चूंकि वो अकेली है, दूसरी वर्ब है नहीं, तो वो खुद मेन वर्ब होगी। तो इसका हम टेंस जब देखेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा सेंटेंस है आई एम एन इंजीनियर। इसमें जो वर्ब है वो है एम। एम हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। मेन वर्ब कब होती है? जब वो अकेली हो, दूसरी हेल्पिंग वर्ब ना हो, दूसरी मेन वर्ब ना हो। लेकिन एम के साथ अगर एक और वर्ब होती ये हेल्पिंग वर्ब होती। इसलिए जी जब खुद है मेन वर्ब तो एम किस में आती? प्रेजेंट में आती। तो एम ये भी आई एम एन इंजीनियर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू आर स्टूडेंट्स, इसमें आर वर्ब है क्योंकि अकेली है तो जी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ये खुद मेन वर्ब होगी। और इसका टेंस क्या होगा? ये आर लिखा है, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बी का और प्रेजेंट बोलते हैं इसको, जी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे आई हैव आ पेन, जो हैव है इसमें मेन वर्ब है और हैव क्या है? हैव वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म है, इसका नाम प्रेजेंट है। तो आई हैव अ पेन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ही हैज अ टॉय, इसमें हैज वर्ब है, हैज अकेली वर्ब है, इसलिए ये मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब किस होगी तो इसका टेंस क्या होगा, हम देखेंगे कौन सा फॉर्म है। ये हैज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं। तो इसका टेंस भी क्या होगा, इसका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यदि हमें वर्ब के रूप बस में टेंस नहीं होता, अगर हमें जे अकेली वर्ब मिल रही हैं, इज, एम, आर या हैव या हैज, तो जे भी क्या होती हैं, जे भी टेंस बन जाते हैं इनकी। चलिए अब आपने ये समझ लिया है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब देखते हैं इसे और कुछ और सेंटेंस के द्वारा समझ रहे हैं। अब यदि हमें एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस क्या दिया गया है, इस हिसाब से है। यदि हमें एक सेंटेंस है, यू लर्नड इंग्लिश, यू लर्नड इंग्लिश। इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं लर्नड। लर्नड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, लर्नड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कितनी वर्ब है, अकेली वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म है। तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा पास्ट, क्योंकि और दूसरी वर्ब है नहीं, तो इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। क्या नाम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है जी, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है और एक ही फॉर्म है, तो जी पास्ट, इसका नाम है सेकंड फॉर्म का पास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू वर देयर, यू वर देयर। इसमें हम देख रहे हैं यू सब्जेक्ट है, वर है वर्ब और देयर है स्थान। तो अब देखो इसमें वर्ब क्या है, वर, वर क्या है, जी लिखा है यहाँ पर वर। वर जो है बी का रूप है, वर ये सेकंड फॉर्म है। जो वर है ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब कब है, जब उसके साथ मेन वर्ब दी गई है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं दी गई है तो वो फिर है खुद मेन वर्ब है। यू वर देयर, इसमें वर मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, इसलिए चूंकि वर सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस होगा, जे भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट है और सेकंड वाला भी पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वाज अ स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट। इसमें देखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब है वाज। कितनी वर्ब है, कोई वर्ब नहीं, अकेली वाज, अकेली है तो इसका मतलब जी खुद मेन वर्ब है। एक और वर्ब होती तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती, परंतु वाज खुद है मेन वर्ब, इसलिए वाज किस में आती है, V2 में आती है। V2 का नाम क्या है, पास्ट। तो इस ही वाज अ स्टूडेंट भी कौन सा टेंस होगा, जे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, सी हैड अ टॉय, सी हैड अ टॉय। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सी हैड अ टॉय। वर्ब क्या है, वर्ब है हैड। कौन सा फॉर्म है, हेड, हेड जी लिखा है, सेकंड फॉर्म है। हेड थर्ड भी है, तो थर्ड की क्या पहचान है, थर्ड अकेली नहीं आती है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो कभी अकेला नहीं आता, सेकंड फॉर्म अकेला आता है। थर्ड फॉर्म के पहले या तो बी का रूप होगा, थर्ड फॉर्म के पहले या फिर हैव का रूप होगा। तो यहाँ चूंकि कोई रूप नहीं है, सब्जेक्ट है, इस कारण से सी हैड अ टॉय जी सेकंड फॉर्म कहलाएगा, जी वाला, जी थर्ड नहीं होगा, सेकंड है। सेकंड है तो क्या है, पास्ट टेंस है, क्योंकि अकेली वर्ब है हेड, इस कारण से इसका टेंस पास्ट होगा। मेन वर्ब होगी जी खुद, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब भी दी गई होती। तो इसका टेंस भी क्या है, इसका भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो मेन वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बनता। अगर बाज दिया गया है और दूसरी कोई वर्ब नहीं है, वर दिया गया है, कोई दूसरी वर्ब नहीं है, हेड है
और कोई वर्ब नहीं है तो ये स्वयं मेन वर्ब बनेगी और इनका भी टेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इनका भी यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमने बताया है आपको कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेन वर्ब दी गई हैं तब तो बनते ही हैं, लेकिन यदि बी के फॉर्म में दिए गए हैं तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है और पास्ट इंडेफिनिट बनता है। अगर जो बी के फॉर्म है वो अकेले आए हैं तो भी मेन वर्ब का काम करेंगे, हैव के फॉर्म में अगर अकेले आए हैं तो वे भी मेन वर्ब का काम करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब अभी प्रेजेंट पर चर्चा हो गई, पास्ट पर चर्चा हो गई, अब हमें करना है चर्चा किस पर, फ्यूचर पर। तो यदि फ्यूचर टेंस की पहचान करना है तो उसमें विल या सेल होगा। क्या होगा, विल या सेल। ठीक है, तो देखेंगे जो विल है, विल केवल आई और बी के साथ आता है। विल किस किस के साथ आता है, आई के साथ और बी के साथ। और जो विल है सेल आता है आई जे सभी के साथ आता है, ऑल सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट के साथ विल आ जाता है। सेल केवल आई बी के साथ आता है। तो क्या होगा, यदि हमें विल या सेल मिल गया है तो वो फ्यूचर होगा। विल या सेल मिला तो कौन सा टेंस होगा, फिर वो फ्यूचर टेंस होगा। कैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल द्वारा समझें। जैसे ये लिखा है, आई सेल बाय आ पेन, आई सेल बाय आ पेन। इसमें देखो सेल ने बता दिया कि हम फ्यूचर हैं। ठीक, अब हमें जी बताएगा बाय कि कौन सा फ्यूचर, बाय कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट। फर्स्ट का चूंकि इसमें नाम है प्रेजेंट, लेकिन यहाँ टेंस का नाम तो हमें इधर ही चल गया पता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है इंडेफिनिट के लिए। तो ये जो टेंस है इसका क्या होगा, ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखते हैं, यदि इस प्रकार से लिखा है, आई शैल बी बाइंग आ पेन। इस बात को देखो, आई शैल बी बाइंग आ पेन। इसमें हम देख रहे हैं कि बाइंग लिखा है। क्या लिखा है, क्योंकि शैल ने तो बता दिया कि हम फ्यूचर हैं। फ्यूचर में जो चार टेंस हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई शैल बी बाइंग अ पेन, तो बाइंग आना वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, और उसके पहले बी लिखा है, मतलब इन्हीं में से आएगा। अगर बी है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ये है कंटिन्यूअस। कौन सा है, कंटिन्यूअस है। और ये चूंकि बी है ना, जो बी फ्यूचर इसी में आता है जी शैल के बाद में, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि बी दिया गया था। इसके बाद में यदि इस प्रकार से लिखा है, आई शैल हैव बॉट, आई शैल हैव बॉट आ पेन। इस बात में वर्ब क्या है, वर्ब बॉट है। बॉट कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइंग जो फोर्थ फॉर्म था, कंटिन्यूअस बोलती हैं। बॉट जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के पहले क्या लिखा, हैव, तो ये परफेक्ट है। किस कौन सा परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कहाँ से आया, विल और सेल है तो वो फ्यूचर है। बाकी की पहचान सेम है जो अभी अपने प्रेजेंट और पास्ट में। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के पहले अगर हैव है तो वो परफेक्ट है। कौन किसका परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। नेक्स्ट यदि इस प्रकार से लिखा है, आई सेल हैव बीन बाइंग, आई सेल हैव बीन बाइंग अ पेन, तो सेल ने तो बताया है फ्यूचर। अब फ्यूचर तो लिखे देना है पहले। अब हमें पता करना है फ्यूचर का कौन सा टेंस। बाइंग, बाइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस। बाइंग का क्या मतलब है, बाइंग का मतलब है कंटिन्यूअस। फिर अब बाइंग के पहले क्या लिखा है, बीन, बीन क्या है, बीन थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के पहले क्या लिखा, हैव, तो हैव का मतलब क्या होता, अगर थर्ड फॉर्म के पहले हैव लिखा तो वो परफेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना, हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल और सेल बता रहा है
फ्यूचर के बारे में, बस सेम पहचान जो यहाँ पर बताई गई है उसी हिसाब से है। आई सेल बाय अ पेन, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई सेल बी बाइंग अ पेन, ये कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई सेल हैव बॉट अ पेन, ये फ्यूचर परफेक्ट है। आई सेल हैव बीन बाइंग अ पेन, ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब पैसों की भी चर्चा कर लेते हैं इसमें। अगर लिखा होता अ पेन विल बी बॉट बाय मी, अ पेन विल बी बॉट बाय मी, इसमें हम देख रहे हैं वर्ब कौन कौन सी हैं, विल बी बॉट, इसमें बॉट जी है वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के पहले देखना क्या है, थर्ड फॉर्म के पहले हमने देखा बी लिखा है, तो बी का मतलब बी का रूप कहलाओ, इसलिए हमने क्या कह दिया जी, थर्ड फॉर्म के पहले अगर बी का रूप है तो वो पैसिव होगा, तो ये है पैसिव। क्या है जी, पैसिव है। किसका पैसिव है जी, प्रेजेंट का पैसिव है। अरे फ्यूचर में किसका, इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। फ्यूचर में केवल दो टेंसों की पैसिव होते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का, वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। दूसरा देखते हैं, अ पेन विल हैव बीन बॉट बाय मी, इसमें देख रहे हैं अ पेन विल हैव बीन बॉट, चार बार है, विल हैव बीन और बॉट। बॉट कौन सा रूप है, बॉट तीसरा रूप है। अब हमें तीसरा रूप मिला तो पता करें उसके पहले बी का रूप है कि हैव का रूप, तो तीसरे रूप के पहले हमने देखा बीन है, बीन बी का रूप है, तो तीसरे रूप के पहले बी का रूप आ गया, तो हमने क्या अनुमान लगाया, ये पैसिव है। अब हमें ये पता करना है किसका है पैसिव, तो बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म, तो हम बीन के पहले देखेंगे कौन सा रूप है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के पहले हैव लिखा, तो हैव लिखा मतलब हैव का रूप, इसलिए हम ये क्या कर देंगे, जो परफेक्ट लिखेंगे। फिर चूंकि फ्यूचर है, बिल लिखा तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव था। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर आज कुछ विधि बताई हैं, इनकी वजह से आप बिना कोई स्ट्रक्चर याद किए, बिना कोई मेहनत किए, यदि हमें वर्ब के रूप पता है, बी के फॉर्म पता है, हैव के फॉर्म पता है, तो हम किसी भी सेंटेंस को देख करके बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, उस वाक्य का टेंस कौन सा है, इसको हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आज अपनी जो क्लास है यहीं पर समाप्त